हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के सभी स्टूडेंट के लिए एलएलबी के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व। दोस्तों आज आपका एग्जाम है तो आज के लिए जल्दी से हम फटाफट रिवीजन मारते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिकेम ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों? फटाफट आपको आंसर देना है। कब लागू हुआ था? इसका आंसर है सी, 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। दोस्तों कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द इंटरप्रिटेशन क्लोज। ओके, द इंटरप्रिटेशन क्लोज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसमें है? इसमें है कि निर्वचन खंड। जो निर्वचन खंड है वो कौन से सेक्शन में? जल्दी बताइए। डेफिनेशन। देखो निर्वचन खंड को जो डेफिनेशन बोल सकते हैं। ओके, कौन से सेक्शन में? इसका आंसर बी है, सेक्शन 2। ओके, इसका आंसर बी है, सेक्शन 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अ प्रपोजल। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम। प्रपोजल होता है, ठीक है, एक तरफ से प्रपोजल दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है। ये क्या बन जाता है? प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर। ओके, प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर क्या बन जाता है? इसका आंसर क्या है? ए। इसका आंसर प्रॉमिस बन जाता है, वचन हो जाता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, प्रॉमिस बन जाता है, वचन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गलत चुनाव का यहाँ पे यह है कि गलत युग्म का चुनाव कीजिए। कौन सा गलत है? देखो जो है आपको पता होना चाहिए कि ए इसका जो सही है वो सब पहले तो सही देख लो कौन कौन से। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों को मिला दो तो प्रॉमिस बनता है। प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों मिलेगा तो वचन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉमिस और कंसिडरेशन। ये दोनों मिल जाते हैं, कंसिडरेशन भी मिल जाता है अगर वचन। ओके, प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलेगा तो अग्रीमेंट बन जाता है। ओके, वचन और प्रतिफल दोनों मिल जाता है तो करार बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी। ये दोनों मिल जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ओके, करार और परिवर्तनीयता दोनों मिलेंगे तो संविदा बन जाता है। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है। इसमें बोला कि गलत चुनाव क्या है? गलत चुनाव डी है, डी इसमें गलत है। ओके, ये आपके एक तरह से नोट्स का पार्ट बनेगा, इसको अच्छे से रट लेना, अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी। जो करार विधि द्वारा परिवर्तित नहीं है, ओके, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? देखो वो वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड। ओके, इसका आंसर क्या है? ए। इसका आंसर है वॉइड, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अमंग द 3 एसेंशियल्स। ओके, संविदा के निर्माण में 3 आवश्यक तत्वों कौन से नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है मतलब, ठीक है। यहाँ पर देखो जो है कौन से है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो कौन से है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके लिए देखो एक्सेप्टेंस जरूरी है, ऑफर भी जरूरी है। ओके, कंसिडरेशन, ये तीनों होते हैं। ओके, स्वीकृति, प्रस्ताव, प्रतिफल तीनों होंगे तो यहाँ पर जो है संविदा बन जाता है। मगर डैमेजेस, ओके, प्रतिकर नुकसानी, ये नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संविदा के लिए आवश्यक है? देखो सेक्शन नंबर 10 जब हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये सभी है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल, ओके, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, कंपिटेंट पार्टी, सक्षम पक्षकार होना चाहिए। ये सभी होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो ऑल अबव इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? अब आपको ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 10 में है और मैंने आपको बताया कंपिटेंट पार्टी, समर्थ। ओके, पूरे पार्टी जो है समर्थ होनी चाहिए, कंपिटेंट होनी चाहिए अच्छे से, फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। ये तीनों होनी चाहिए, याद कर लेना। 20 का आंसर ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज द कॉन्ट्रैक्ट। अवैश्यक द्वारा की गई संविदा, कोई भी बच्चे से की जाती है संविदा, 18 साल से कम के बच्चे से, उसको जो है वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा दी गई है? फ्री कंसेंट की जो परिभाषा दी गई है वो किस में दी गई है? ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेक्शन 14, धारा 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कोर्सन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। परपीड़न बोल सकते हैं, उत्पीड़न बोल सकते हैं। ये कौन से सेक्शन में है, कौन सी धारा में है? इसका आंसर बी है, धारा 15 में। ओके, सेक्शन 15 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टेक। देखो मैंने आपको फिर भी बताता हूँ हमेशा कि भूल के द्वारा किया गया करार, मिस्टेक वाले सेक्शन होते हैं 20, 21, 22।
ये सभी सेक्शन वॉइड होंगे, और 24 से लेकर 30 के बीच में ये सभी सेक्शन जो है ये सब वॉइड होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, मिस्टेक के द्वारा कोई भी जो है एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है, शून्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे जो है मैक्सिम भी आ सकती है आपके क्वेश्चन में। नॉन एस्ट फैक्टम मीन्स, ओके, इसका मतलब क्या है, नास्ति तथ्य का अभिवाक का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर बी है, इन इग्नोरेंस, ओके, अनभिज्ञता में, इन इग्नोरेंस अनभिज्ञता में, ओके। अगर आपको कभी कभी हिंदी समझना है तो इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, क्वेश्चन पेपर में दोनों में आएगी, बोथ में, ओके। द नेचर ऑफ एन एग्रीमेंट मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, ओके, सेक्शन 20 जो द्वारा किया गया जो एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो, क्या होगा, वॉइड होगा, शून्य कहलाएगा, ओके। 20, 21, 22 और 24 से लेकर 30 के बीच में। अब नेक्स्ट है, इन पारी डेलिक्टो का क्या मतलब है, समदोष का क्या तात्पर्य है। समदोष का तात्पर्य है, इसका आंसर बी है, इन केस ऑफ इक्वल फॉल्ट ऑफ डिफॉल्ट, मामले में समान दोष या त्रुटि होने पर, ठीक है। इन केस ऑफ इक्वल फॉल्ट ऑफ गिल्ट, ओके, समान दोष, दोनों तरफ से समान जो है गिल्टी दोष होगा, इसको बोलते हैं इन पारी डेलिक्टो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ, संविदा शून्य है यदि, संविदा शून्य कब मानी जाएगी। देखो संविदा जब शून्य मानी जाएगी, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, इट्स कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, जब उसका कंसिडरेशन अनलॉफुल हो। अगर फ्रॉड द्वारा किया जा रहा है, कोर्सन द्वारा किया जा रहा है, ये तो जो है वॉइडेबल हो जाएगा। इसने वॉइड पूछा है कि वॉइड कब माना जाएगा, जब कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी, प्रतिफल के बिना कोई भी संविदा होता है, ओके। देखो प्रतिफल के बिना, कंसिडरेशन अगर नहीं होगा तो वो जो है वॉइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज, शादी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया समझौता। ये जो सेक्शन है 24 से लेकर 30 के बीच में है, ठीक है। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये ध्यान रखना, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ये आ जाएगा तो वॉइड है, क्या है, शून्य है, वॉइड माना जाएगा। इसका आंसर क्या है, बी है, वॉइड, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर से रेस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सेक्शन 27, ओके, अंतर्गत व्यापार में अवरोधक करार, ये क्या है, ये भी शून्य माना जाएगा, सी इसका आंसर है, शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब ध्यान रखना है 30 के बाद आगे के जो आएंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, 31 से लेकर कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताइए कौन से सेक्शन में होते हैं, जल्दी बताइए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, 31 से लेकर 36, ये जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओके। समाश्रित संविदाएं होती है 31 से लेकर 36 के बीच में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड, समाश्रित संविदा को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, इसका आंसर है बी, 31 में, धारा 31, ओके, धारा 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है 10,000 रुपये के लिए। इफ़ बीज हाउस इज बर्न्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज, अगर बी का घर जल जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो देगा पैसे 10,000 रुपये। देखो का खा से संविदा करता है कि यदि खा का घर जल जाए तो वह खा को 10,000 रुपये देगा, यह संविदा क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज, समाश्रित संविदा क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपसे फिर भी पूछा था, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, वॉइड एब इनिशियो है, या फिर ये इम्पॉसिबल वाली है, ठीक है। देख लो अच्छे से, पढ़ लो इसको कैसे लिखा हुआ है, कॉमेंट में बताना क्या हो सकता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A contingent contract dependent on the happening of future uncertain event can be enforced when the event, okay, भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने पर आश्रित संविदाएं परिवर्तित की जा सकती है। जब घटनाएं क्या होती है, जब घटनाएं क्या होती है, इसका आंसर क्या है, हैपेंस, ओके, घटित होती है, हैपेंस, घटित होने वाले ये बहुत क्वेश्चन जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए एग्रीज टू बी टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरीज सी, सी मैरीज डी, ओके। द एग्रीमेंट इज, ओके, ए करार करता है कि यदि सा से ब विवाह करे तो वह ब को धनराशि देगा। द से स विवाह कर लेती है
ठीक है, करार क्या है, ये करार क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आंसर है ए, वॉइड, शून्य है, क्या है, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बात की गई है संविदा पालन की निविदा कौन से सेक्शन में है, इसका आंसर है बी 37, सेक्शन 37। ओके 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंड्स डिस्चार्ज बाय, संविदा का उन्मोचन कब होता है, संविदा का उन्मोचन कब होता है, जब परफॉर्मेंस हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन और नोवेशन। ओके, संविदा का पालन हो जाता है, संविदा की विफलता हो जाती है, नवीकरण, ये सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिस्चार्ज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वकालीन संविदा भंग का सिद्धांत, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है कौन से सेक्शन में बात की गई है, इसका आंसर है डी 39, सेक्शन 39 को पढ़ लेना, सेक्शन 39 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस, रेसिप्रोकल प्रोमिस कौन से सेक्शन में है, व्यतिकारी वचनों के पालन। ओके, रेसिप्रोकल प्रोमिस कौन से सेक्शन में बात की गई है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सी। ओके, 51 से लेकर 54 तक की धाराओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे बात की संविदा की विफलता के बारे में कौन से सेक्शन में बात की गई है, 56, सेक्शन 56। ये जो सेक्शन है सभी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 56, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ओके, आ बै से जादू से खजाना खोजने का करार करता है, ठीक है, जादू से खजाना खोजने का करार करता है, ये क्या है, सी, एग्रीमेंट इज वॉइड, करार शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 62, सेक्शन 62 धारा 62 में क्या बताया गया है, धारा 62 में क्या बताया गया है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी है, नोवेशन, नवीकरण, क्या है, नवीकरण, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नवीन। ओके, नवीकरण ये है क्या, क्या है इसका मतलब, इसका आंसर बी है, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मूल संविदा के बदले नई संविदा का प्रतिस्थापन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, संविदा के विखंडन का क्या अर्थ है, संविदा के विखंडन का क्या अर्थ है, इसका आंसर है बी, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का निरस्तीकरण। ओके ओके दोस्तों, आपको बता दें रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड लॉ इज नो एज, विधि द्वारा विवक्षित संविदा निम्न रूप में से मानी जाती है। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड लॉ इज नोन एज, ओके, विधि द्वारा विवक्षित संविदा निम्न रूप से मानी जाती है, इसका आंसर बी है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, संविदा कल्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ए राइट टू सू ऑन क्वांटम मेरिट अराइज। ओके, जितना काम उतना दाम। ओके, क्वांटम मेरिट के आधार पर वाद लाने का अधिकार उत्पन्न होता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी है। ओके, व्हेन अ पार्टी पार्टली परफॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज डिस्चार्ज बाय द अदर पार्टी। ओके, जब किसी पक्षकार ने संविदा का भागत पालन किया है और दूसरे पक्षकार द्वारा उन्मोचित हो जाता है। ओके, एक ने परफॉर्म कर दिया, दूसरे ने डिस्चार्ज कर दिया, तो ये क्या है, क्वांटम मेरिट अराइज होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्वांटम मेरिट अराइज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, संविदा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में खोए हुए माल को पाने वाला। ओके, कोई भी जो है खोया हुआ माल किसी को पाता है। ओके, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ओके, उसको क्या कहा जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, बेली। ओके, उपनिहिति कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उपनिहिति कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 71। ओके, खोए हुए सामान को पाने वाले का दायित्व क्या होगा। ओके, उसका दायित्व क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, वही सेम, बेली। ओके, बेली एक निक्षेपिति के समान होती है, बेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द प्रोविजन विच प्रोवाइड्स फॉर कंपेंसेशन फॉर लॉस्ट और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड इन, संविदा के उल्लंघन से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के संबंध में प्रावधान है। ओके, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी है, 73 ध्यान रखना है, सेक्शन 73 जो है कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज की बात करता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 73। ओके, ये ध्यान रखना है, 73 सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें रेमेडी कहाँ नहीं मिलती है, संविदा भंग के लिए उपचार नहीं है।
संविदा भंग के लिए उपचार नहीं है। इसका आंसर सी है, फाइन, जुर्माना। कब? सी, फाइन एंड जुर्माने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैमेजेस अलाउड अंडर सेक्शन 73, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 के अनुसार अनुमन्य क्षतिपूर्ति है। ओके, डैमेजेस कौन सा डैमेजेस होगा इसके अंदर? बी है, कंपेंसेटरी डैमेजेस। ओके, प्रतिकारात्मक क्षतिपूर्ति। ओके, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कंपेंसेशन अंडर सेक्शन 73। 73 में कंपेंसेशन कौन सा है? 73 के अंदर कंपेंसेशन कौन सा है? इसका आंसर है बी, कंपेंसेशन। ओके, रियम्बर्समेंट। ओके, मुआवजा या प्रतिपूर्ति। ओके, मुआवजा या प्रतिपूर्ति, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काउंटर ऑफर इज, प्रति प्रस्ताव क्या है? अ काउंटर ऑफर। ओके, ऑफर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अ काउंटर ऑफर इज, प्रति प्रस्ताव क्या है? इसका आंसर सी है, अ रिजेक्शन ऑफ द ऑफर, प्रस्ताव की अस्वीकृति। ओके, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स। यदि दो पक्षकार एक समान प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानता में दे देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? दोनों पक्षकार द्वारा जो है समान प्रस्ताव दिया जा रहा है अज्ञानता में, विदाउट नॉलेज, इसको क्या कहा जाएगा? इसका आंसर बी है, क्रॉस ऑफर। ओके, क्रॉस ऑफर कहा जाएगा, प्रतिकूल प्रस्ताव, प्रतिकूल प्रस्ताव। नेक्स्ट है टेंडर इज, टेंडर, निविदा। टेंडर क्या है? टेंडर क्या है इसके अंदर? इसका आंसर बी है, एन इन्विटेशन टू ऑफर। ओके, एक प्रस्ताव का आमंत्रण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्शन 4। ओके, इन सेक्शन 4 में क्या नहीं है? दोस्तों सेक्शन 4 के अंदर क्या नहीं है? इसका आंसर ए, कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल, प्रस्तावना की संसूचना। बाकी तीनों है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन। ओके, ये सब जो है इसके अंदर है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सेक्शन द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज, संविदा के लिए वयस्कता की आयु क्या है? संविदा के लिए वयस्कता की आयु है 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कंसेंसस एड ईडम। ओके, ये एक ही बात पर एक ही अर्थ में मैतक्य का क्या अर्थ है? ओके, कंसेंसस एड ईडम, इसका मतलब क्या है? सेम थिंग सेम माइंड, सेम थिंग सेम सेंस होता है इसके अंदर। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी है, टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस, एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ करार होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट अंडर सेक्शन 13। ओके, सेक्शन 13 का था ये। सेक्शन 13 जो है धारा 13 के अंतर्गत सम्मति से तात्पर्य क्या है? सम्मति से तात्पर्य क्या है? सेम थिंग सेम सेंस होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस। ओके, एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में सहमत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय, सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जब वह निम्नलिखित में से कारित न हो। ओके, इनमें से किस में नहीं हो? देखो जब ये तीनों होते हैं तो वो स्वतंत्र सम्मति नहीं होती है। ओके, कंसेंट नहीं होगा, फ्री कंसेंट नहीं होगा, तो ऑल अबव। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तुम्हारे भाई का ही चैनल है, सारी जो है मैं आपके लिए पीडीएफ लेकर आऊँगा, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अच्छे से एग्जाम देना। ओके, और जो इसके अंदर है SRA, ओके, रिलीफ SRA को भी पढ़ लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।